नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी चुनावी रणनीति बिछाने की शुरुआत कर दी है और उस रणनीति के तहत जो पुराने सहयोगी रहे हैं एनडीए के, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। कोशिश है कि किसी भी तरह 2024 में जो बहुमत है वो प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को मिले। इसके लिए भले ही भूले बिसरे साथियों को वापस लाना पड़े या किसी गलती के कारण नाराजगी यदि किसी की हो गई है उसको वापस लाया जाए, नाराजगी दूर की जाए। अब इसी कड़ी में खबर पंजाब से आ रही है, जहां एक तरफ वहां जो सुनील जाखड़ हैं उनको, जो कि पूर्व कांग्रेसी हैं, उनको वहां पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। एक पुराने कांग्रेसी होने के नाते और नॉन सिखों में जिस तरह की सुनील जाखड़ की पैठ है, उनको वहां की कमान देकर पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है कि विपरीत विचारधारा होने के बावजूद भी यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो अगर वो राष्ट्रवादी विचारधारा से बीजेपी के साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। ये पहली बात नहीं है। इसके पहले हमने देखा है कि हेमंत बिस्व शर्मा को किस तरह से सीएम बना दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, और ये दोनों लोग कांग्रेस में राहुल गांधी के खासम खास हुआ करते थे। सुनील जाखड़ को ये जिम्मेदारी देकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को एक मैसेज दिया है कि यदि आपकी विचारधारा देश हित की है, यदि आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है, हिंदुत्ववादी विचारधारा है, तुष्टीकरण की विचारधारा को आप त्यागना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। अब इसी कड़ी में खबर आ रही है अकाली दल को लेकर के कि अकाली दल जो कि किसानों के मुद्दे पर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो अकालियों को लगा कि पंजाब के किसान नाराज हैं, वहां चुनाव हैं, उनको वोट कैसे मिलेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार में हर जगह हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी गांव-गांव जाते थे उनका वहां विरोध होता था। और इसके कारण से अकाली दल ने उस समय भारतीय जनता पार्टी से किसानों के मुद्दे पर ही बाकायदा गठबंधन में अलगाव कर लिया और गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अलग हो गए। अब खबर आ रही है कि अकाली दल फिर से एनडीए में शामिल होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पंजाब का जो संगठन है, वो तो यही कह रहा है कि देखिए अकालियों की जो छवि है वो पहले से ही वहाँ बहुत अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार के कई आरोप जब वो सरकार में थे उस समय लगे थे, लेकिन बात वही है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी पंजाब में वो आधार नहीं है कि अपने बल पर वहां सरकार बना सके या अपने बल पर सांसदों को बड़ी संख्या में जिताकर ला सके। मामला नंबर का जब आता है तो नंबर गेम में हम देखते हैं कि बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या आती है कि लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तब फिर यह समस्या आती है कि यदि कोई देश हित का मुद्दा है उसको कैसे दोनों सदनों से पास कराया जाए। राज्यसभा के मेंबर कम होने के कारण फिर जुगाड़ करना पड़ता है, किन्हीं सहयोगी संगठनों से फिर बार्गेनिंग तक हो जाती है और कई बार ऐसी समस्या आ खड़ी होती है कि कोई जरूरी बिल है तो वो अटक ही जाता है। अब ऐसे में जो दल पहले से ही साथ थे उसको लेकर के मोदी जी की स्पष्ट नीति है। मोदी जी हमेशा क्षमा करने के मूड में रहते हैं और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बात को दरकिनार करते हुए कि भाई जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है उनको वापस ना लिया जाए, खबर ये आ रही है कि अकाली दल को वापस एनडीए में शामिल किया जाएगा। और इसमें जो आपको याद होगा, पहले हरसिमरत कौर बादल वो केंद्र में मंत्री थी, उनको फिर से केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, जो अभी कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसी तरह की खबर बिहार से आ रही थी। बिहार में भी आप सबको पता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से गठबंधन में थे, एनडीए में थे, एनडीए को छोड़कर प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर बिहार में वो अलग हो गए। अब वापसी करना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। उस वापसी के लिए वो दिल्ली भी दौड़े, बिहार के राज्यपाल से भी मिले, लेकिन वही बात जो मैंने बोली, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बिहार के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इनको वापस ना लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की इस समय छवि अच्छी है, अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा बनिस्बत ये जेडीयू को शामिल करने में। और जेडीयू की स्थिति बिहार में आज ऐसी है कि वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है। मतलब
अपनी कंडीशन पर भाजपा इनको शामिल करे तो करे, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है आज जेडीयू की, नीतीश कुमार की खास तौर पे, कि वो भारतीय जनता पार्टी से कोई मोलभाव कर सकें कि मुझे इतनी सीट चाहिए, इतनी सीट चाहिए। क्योंकि ये बिहार से खबरें अब पूरे पब्लिक डोमेन और मीडिया में आ चुकी है कि लल्लन सिंह के चलते जेडीयू का मर्जर आरजेडी में किया जाना है। अगले कुछ दिनों में ये कार्रवाई हो जानी है और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी फिलहाल इनको कुर्सी खाली करने को कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा। फिर ये सवाल उठा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो सवाल उठेगा, विधानसभा अध्यक्ष उनको इस्तीफे के लिए कह सकता है। और ईडी की कार्रवाई भी अभी पेंडिंग है, तो ईडी अगर गिरफ्तार कर लेगी आईआरसीटीसी घोटाले में, इस 150 करोड़ के बंगले के घोटाले में, तब फिर क्या होगा। तो ये भी खबर आई कि बिहार में तो तेजस्वी यादव इस बात की तैयारी में है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं हूं, नहीं तो फिर पत्नी को सीएम बना दिया जाएगा। यानी तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को वो राबड़ी देवी की तरह, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सौंप कर गए थे, इसी तरह सीएम की कुर्सी पर उनको बिठाने की तैयारी चल रही है। ऐसा बिहार के राजनीतिककार जो सूत्र हैं उनके हवाले से खबर आई है। कुल मिलाकर के बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति अब ऐसी है कि वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होती दिखाई दे रही है कि गए थे प्रधानमंत्री बनने, ना वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे ना वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वो भी बार बार प्रयास कर रहे हैं किसी तरह मोदी जी मान जाएं, किसी तरह अमित शाह मान जाएं तो एनडीए में वापसी कर लूं, कम से कम केंद्र में मंत्रालय मिल जाएगा तो इज्जत बनी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश बाबू को केंद्र में मंत्री बनाने के बाद क्या जेडीयू बचेगी? अगर जेडीयू ही नहीं बचेगी, जेडीयू ही टूट जाएगी या आरजेडी में शामिल हो जाएगी, तब उनको लेने का लाभ क्या होगा? क्योंकि फिर तो वो एक व्यक्ति होंगे, ना कि वो पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी इनके नफा नुकसान सब देख रही है और इधर नीतीश कुमार भी अपने विधायकों से, सांसदों से विचार विमर्श बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही कुछ फार्मूला फाइनल होता है तो ये भी वापस शामिल होंगे। तीसरा, आपने देखा कि महाराष्ट्र से खबर है और महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी अब पूरी तरह साफ हो गया है कि एनसीपी अब शरद पवार के हाथ से गई और वो अब अजीत पवार के हाथ में आ गई है। क्योंकि जितने विधायकों की संख्या अजीत पवार के साथ आई है वो लगभग 30 के ऊपर तो है ही है फाइनल, तो ये जो कुल संख्या का 2/3 से ज़्यादा है, सांसदों की संख्या भी 2/3 से ज़्यादा ही अजीत पवार के साथ आ गए हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग का जो कानून कहता है कि 2/3 बहुमत जिसके पास है, पार्टी पर भी उसका कब्जा, सिंबल भी उसका, तो पार्टी का नाम निशान भी जब रहेगा तो अजीत पवार के पास ही एनसीपी भी आने वाली है। और अजीत पवार के पास यदि ये पार्टी भी ना रहे तो वो व्यक्ति एक ऐसे हैं, उनके साथ छगन भुजबल है, उनके साथ जो है प्रफुल्ल पटेल हैं, ये पुराने जितने भी लीडर हैं एनसीपी के, ये जिस तरफ खड़े होंगे एनसीपी के कार्यकर्ताओं का रुख उधर दिखाई देगा और इसका लाभ मिलने वाला है। तो एक बड़ा गठबंधन महाराष्ट्र से ये शामिल हो रहा है, इधर बिहार से शामिल हो रहे हैं और तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि समाजवादी पार्टी में भी अंदर अंदर आक्रोश चल रहा है। वहां भी लोग देख रहे हैं कि एक परिवार का ही व्यक्ति वो हर फैसले लेता है। पहले मुलायम सिंह लेते थे, आजकल अखिलेश यादव ले रहा है। तो जो ओपी राजभर हैं, अभी वो सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने तो पिछले दिनों मीडिया में बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े लीडर अब समाजवादी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। वो अपनी पार्टी अलग बनाएंगे या वो भाजपा में शामिल होंगे या वो सुबह सपा में शामिल होंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ओपी राजभर ने इतना तो बता ही दिया कि समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है। वहां के कई लीडर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनको भी ये लग गया कि उत्तर प्रदेश में जब तक योगी जी हैं किसी की दाल गलनी नहीं है, उनको एक भी सीट आनी नहीं है। सीट आएगी तो बीजेपी की ही आएंगी और 80 सीटें हैं तो समाजवादी पार्टी की तो एक भी सीट आने की उम्मीद कतई नहीं है।
और इसलिए समाजवादी पार्टी में भी लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि खराब है, इससे बढ़िया तो बीजेपी में आ जाओ। तो एक बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में भी यूपी से देखने को मिलेगी। इसी तरह आपको बता दें कि जिन राज्यों में अभी हाल ही में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वो कर्नाटक है, वो हिमाचल प्रदेश है, वहां भी अब यह आक्रोश जनता का जो देख रहे हैं नेता लोग, उनको लग रहा है कि यहां कांग्रेस को तो कोई वोट देगा नहीं। तो इसी तरह राजस्थान में भी हालत हो रही है कि कांग्रेस के बड़े लीडर जो आज की डेट में सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो ये बड़ा पूरे देश के हिसाब से खबरें हैं और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य वो उन्होंने 350 प्लस रखा है और मैं हमेशा से कहता हूं कि यह आंकड़ा लगभग 400 के आसपास आएगा। 400 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में आनी है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार आपको शपथ लेते दिखाई देंगे और देश अब की बार जो दुनिया में स्थिति बनी है उससे कहीं आगे बढ़कर विकास की बयार और इसी तरह आर्थिक उन्नति, विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आपको अगले 5 साल में दिखाई देगा। वंदे मातरम।